देखिए क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में हम खाली युति की बात करेंगे, लेकिन ये सामान कहाँ पहुंचाना है, मंदिर में पहुंचाना है, धर्मशाला में पहुंचाना है, आश्रम में पहुंचाना है, जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिले, तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो अभी न्यूमरोलॉजी में खाली इतना समझ लीजिए कि ये हम मंदिर में दे दें, चाहे आश्रम में दे दें, चाहे कहीं पे भी दे दो, तो ज्यादा इसका बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट लेने हैं, जिसमें हमें पहली बार में चीजें बहुत फेवर में हो जाएं, तो वह एस्ट्रोलॉजी बताएगी। गुरु अच्छा। जी, जो चने हैं ये पका के देने होते हैं या ऐसे काले चने जो मार्केट से ला ठीक है, के हम ऐसे घर भी दे से दे सकते हैं दें? और पका के भी देंगे तो और भी अच्छी बात होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सूर्य शनि की और भी दो तीन युति कॉम्बिनेशन में उपाय लिख लीजिए। जैसे सूर्य मैंने गेहूं का हलवा, जैसे आटे का हलवा नहीं बनाते अपन ने, हाँ, चना और हलवा भी बना के दे देते हैं, तो भी सूर्य शनि युति होगी। वो गेहूं का हलवा, वो जो गुरुद्वारे में जो मिलता है। हाँ हाँ, वही वही। जो सूजी का हलवा है, ये मंगल हो गया। तो एक सवाल गुरु जी, था। एक प्रश्न था छोटा चंद्रमा सा। राहु में ऊपर को चावल भी दान कर सकते हैं, मछली को चावल भी खिला सकते, एक दिन में दोनों काम कर सकते हैं। हाँ देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि लाल किताब ये कहती है कि एक दिन में वो एक उपाय करो, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, लाल किताब हमारा ग्रंथ नहीं है। ये एक और लाल किताब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब हम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करूंगा कि लाल किताब पूरी तरीके से भृगु संहिता से प्रेरित है। और लाल किताब इतना फेमस क्यों हो रही है? अभी देखो, मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। देखो, मैं किसी भी विद्या को मैं गलत नहीं बोलूंगा। लाल किताब इतनी फेमस इसलिए हो रही है कि वहाँ पे शॉर्ट चीजें हैं। हम मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ऐसे निशानियां बता दूंगा, जैसे लाल किताब की निशानियां सुनते हो आप लोग ना, कि ये ग्रह यहाँ बैठा हो तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये ग्रह ऐसा बैठा, ये सब तो हमारी पहली ही एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है। आपको लाल किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमें शॉर्टकट पसंद है, हर आदमी को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट, हाँ जी। तो शॉर्टकट में मत जाओ, मेरे कहने का मतलब है आप उसकी लॉजिक समझो कि ऐसा जी। लाल किताब ने क्यों बोला। तो जब मैं लाल किताब किसी से पढ़ रहा था, तो मेरे को लाल किताब के बारे में चीजें समझ में नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने नक्षत्र बोला, ना वो डिग्री खा गए, ना उन्होंने राशि राशि बोली। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत सीखी हो, मान ली कि अभी मैं एक बच्चे की कंसल्टेंसी लेकर आया हूँ, अभी मैं 5 मिनट से लेट हो गया, मैं कंसल्टेंसी ले रहा था, उसका चंद्रमा सेकंड हाउस में था। सेकंड हाउस का चंद्रमा उच्च का होता है ना, क्योंकि वृषभ राशि होती है। हाँ, लेकिन उसका वृषभ राशि। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा था। वो उसका तुला लगन था। तुला लगन से सेकंड हाउस में राशि कौन सी आ गई, वृश्चिक आ गई ना। जी। यदि किसी ने एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो उसको समझे। तब उसका यदि लाल किताब देखेंगे तो उसका चंद्रमा उच्च का हो गया। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजी जो एक्चुअल विद्या है देखेंगे, तो चंद्रमा नीच का हो गया। अब क्या है कि नीचा होगा। चंद्रमा उच्च का रिजल्ट भी देगा क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और चंद्रमा नीच का रिजल्ट भी देगा क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो उसके हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसके दान करवा देंगे, क्योंकि यही चंद्रमा यदि 8वें घर में वृश्चिक राशि में बैठा होता तो हमें चंद्रमा के दान करने पड़ते। तो ये एक बहुत एक साइंस है, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर इसके जी उपाय, सर। तो हमें यहाँ पर ये चीजें शमशान भूमि में देकर आनी पड़ती हैं, जल में देकर आनी पड़ती है, कुएं में गिरानी पड़ती हैं। तो इसके उपाय यदि आपको समझ में आ जाएगी, तो आप मान मान के चलो 90% चीजें हम सोल्व कर लेंगे अपनी लाइफ की। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपको प्रायश्चित करने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन भगवान माफ करे कि नहीं करेगा, वो ऊपर वाले के हाथ में डिपेंड करता है। न्यूमरोलॉजी से बड़ी साइंस, बहुत बड़ी साइंस है ज्योतिष। न्यूमरोलॉजी तो कुछ ही नहीं है, आपको मैं कहता कुछ हूँ नहीं है सर। 5% 10% है। अब जैसे आपने अभी सूर्य शनि की युति बन गई। अब लेकिन ये सामान हम्म। कहाँ पर देना है आपको, किसी अपंग आदमी को देना है, कौन से आश्रम में देना है, मंदिर में देना है, धर्मशाला में देना है, ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी बताती है। इसमें राशि है, डिग्री है, नक्षत्र है, तीनों सब बहुत चीज देखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको उसके बारे में पूरा, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी। लेकिन गुरुजी, पर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में युति अलग अलग होती है ना? नहीं नहीं नहीं। जैसे न्यूमरोलॉजी में कुछ अलग युति बन जाती है अपने चार्ट के हिसाब से, और अपने होरोस्कोप में अलग युति रहती है, हाँ तो तो वो देखिए, दोनों के उपाय फिर हाँ, करने पड़ते हैं सर। दोनों को उपाय करेंगे, मुझे लेकिन हम फाइनल एस्ट्रोलॉजी पे देंगे। लेकिन मुझे जी क्वेश्चन सर। है। ये ध्यान रखना, जितनी भी न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन बन गए, तो ये सारे कॉम्बिनेशन अब आपको एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगे, चाहे वो राशि ग्रह से जी मिले, सर, मेरा मिल रहा है सर। सभी मिलेंगे। गुरु जी क्वेश्चन है। मेरा मिल रहा है सर। नहीं नहीं, एक भी चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन मिल ऐसा नहीं होगा। नवरोजी में भी है, ज्योतिष में भी है सर। ऐसा एक एस्ट्रोलॉजी भी में हाँ। भी है। अरे पहले मेरे को सुनो भाई, मेरे को सुनो, ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा जो न्यूमरोलॉजी में बन जाए और एस्ट्रोलॉजी में ना बने। क्योंकि सर उस मिल रहा दिन की, जिस दिन आप अपने पैदा हुए हैं, मान लीजिए किसी का जन्म, मान लीजिए, देखिए पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो देखो अपने आप को म्यूट कर लीजिए तुरंत, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, आप तुरंत अपने आप को म्यूट कीजिए ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं।
फिर किसी को लगता है कि मैं मुझे संतुष्ट नहीं हुआ, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म किसी का भी, मेरा जैसे मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, 15 अक्टूबर 1981 को हुआ। तो उस दिन ग्रहां की जो युतियां बनी है ना, तो वो ग्रहां की युतियां सेम रहेंगी। तो मेरा शुक्र कहीं ना कहीं मंगल की राशि में होगा, कि शुक्र मंगल इकट्ठा बैठा होगा, या उनका दृष्टि संबंध होगा। यदि किसी आपको लगे कि नहीं युतियां नहीं बन रही है, तो पक्का बनेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो उपाय कैसे काम करेंगे अच्छे जल लेने के लिए, वो हमें एस्ट्रोलॉजी से पता है। तो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि ये जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम चार्ट बनाएंगे, उसमें जो सपोजिंग 8 युति बन रही है, तो उसमें से 4-5 युति तो आपके हॉरोस्कोप में होनी ही होनी है। 8 नहीं, 8 की 8 होंगी। अच्छा, तो क्या तो होगी। गुरु जी क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चाहे राशि से संबंध बनाए, यह भी हो सकता है दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हों, हो सकता है दृष्टि से संबंध बनाए। हेलो गुरु जी, एक क्वेश्चन है सर। मैं सर बता रहा हूँ सर, जो आप एक यूट्यूब वीडियो में डाला है, जो जिसका राहु का जो प्रॉब्लम है, वो पानी में बहता हुआ पानी में नारकेल डालने में उसका, और जो राहु उसका जिसको पैसा देता है, उसका पैसा ना स्टॉप हो जाता है। एक वीडियो में आप सर बोला, तो जिसका है चंद्रमा राहु, 24 मतलब चंद्रमा राहु होता है तब। चंद्रमा राहु है, चंद्रमा राहु का जीती है, वो नारकेल बनाएगा तो उसको राहु ही पैसा देता है, तो उसका तो सर स्टॉप हो जाता है ना। हाँ देखिए क्या होता है, कि मैंने आपको क्या बोला कि चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण कौन लगाते हैं, राहु और केतु लगाते हैं। जब चंद्रमा राहु की युति इकट्ठी होगी, या चंद्रमा केतु की युति इकट्ठी होगी, तो क्या चंद्रमा राहु में क्या होगा, पैसा कभी आएगा तो इतना आएगा कि आप उसको पैसे को गिन नहीं पाओगे, और कभी बिल्कुल ब्रेक लग जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है चंद्रमा राहु, मतलब कि पैसा आना भी इकट्ठा और जाए भी इकट्ठा, प्लस पैसा तो आ जाए। चंद्रमा, मैंने अब देखो, जो गंदा नाला बन गया, गंदा नाला होता है ना, वो किसका ये संजोग हो गया, चंद्रमा राहु। पानी तो बह रहा है ना, लेकिन ओके। पानी को पी जी तो नहीं सकता ना। जी तो ये जो बिल्कुल। जितना भी गंदा नाला है, तो कौन से ग्रहों की, दो ग्रहों की युतियां हैं, चंद्रमा और राहु की। ओके। आपको इस ओके। बात को समझना है, मेरी बात को समझ गए। हाँ समझ गए। तो गंदा नाला बह रहा है, मान लो गंदा नाला रुका हुआ है, तो ये मीन राशि, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इसको अभी समझोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो पानी गंदा नाला तो है, लेकिन वो बह रहा है, तो ये चंद्रमा राहु हो गया। तो हम उसमें क्या बोलेंगे, कि आपको चलते हुए पानी में, चंद्रमा मैंने साफ पानी, राहु का मतलब गेहूं के, सॉरी, जौ के आटे की गोलियां, या फिर सूखे नारियल, जो गोले के रूप में या गिरी के रूप में आते हैं, तो आपको पानी में बहाने हैं। अब उसको पानी को आपको ऐसे बहाने हैं, कि आपको ऐसे बहाने हैं। अभी एक डिफरेंट, तो मैंने कहा जैसे ही चंद्रमा राहु बन गया, तो आपको कैसे बहाने, आपको ऐसे ही बहाने हैं। लेकिन सर गुरु जी, सर गुरु जी आपने बोला। गरिगोला सर, हेलो गरी हेलो 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 गरिगोला सर। अरे पहले एक को हेलो। कंप्लीट करने दो, पहले इनको इनको बोलने दो, क्या नाम है इनका, आशु जी। हाँ हाँ अतुल भूमि। गुरु हाँ। जी आपने बोला जिसको राहु पैसा देता है, अगर वो पानी में नारकेल बहा देगा, तो ऐसा हो सकता है उसका पैसा आना स्टॉप हो जाएगा। एक यूट्यूब वीडियो में हम देखा। ये देखिए, अब देखिए आपने क्या बोला। अब इसके लिए क्या होगा, कि वो राहु अच्छा बैठा होना चाहिए। लेकिन ओके। यदि आपकी कुंडली में राहु अकेला बैठा 11th हाउस में, और फिर आपने नारियल बहा दिए, तो मारे जाओगे। लेकिन जब चंद्रमा राहु बैठा है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ओके 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 चाहे ओके। वो 11वें घर में थैंक बैठा यू हो। गुरु जी। आप मेरी बात को समझ गए, नहीं समझ। ओके। हाँ समझ गया समझ गया समझ हाँ, जैसे राहु अकेला बैठा है मान लीजिए, और राहु अकेला तुला राशि में बैठा है, राहु अकेला मिथुन राशि में बैठा है, राहु अकेला कन्या राशि में बैठा है, और फिर चल के आपने क्या कर दिए, नारियल बहा दिए, ऐसे थोड़ी होता है। गया। नहीं। गुरु जी, थैंक यू। मंगल और राहु एक साथ हो तो भी ये रेमेडी करते हैं। देखिए मंगल जब राहु, तो राहु का मतलब क्या होगा, मछलियां। और मंगल मैंने छुआरे, तब आपको मछलियों को छुआरे खिलाने हैं, रुके पानी में। रुके पानी में खिलाएंगे तो जल्दी इफेक्ट आएगा, चलते पानी में कराएंगे तो भी इफेक्ट आएगा, लेकिन रुके पानी में कराना चाहिए। राहु का गुरु मतलब जी। स्वीपर्स हो गया, राहु का मतलब टॉयलेट साफ करने वाले लोग हो गए, तो उनको हम्म। आपको जलेबी, मंगल का मतलब जलेबी, या मंगल नीच का हो गया, तो मंगल खराब हो गया, तो आपको जलेबी बांटो। देखो मीठा दो प्रकार का होता है, मीठा, एक मीठा हलवा भी होता है, हम्म। लेकिन वो तला नहीं हुआ, वो तल के बाहर नहीं निकला है। तो मैंने बोला बूंदी, जैसे एक बच्चे ने पहले भी क्वेश्चन किया था, कि सर मंगलवार को बूंदी क्यों बांटते हैं। हम मंगलवार को बूंदी जी इसलिए बांटते हैं कि हमारा मंगल अमंगल ना हो जाए। तो जैसे अब जी मंगलवार को बूंदी का प्रसाद बांट रहे हैं, तो उसमें से एक दाना भी खुद ने नहीं खाना होता है। यहाँ पे हम क्या जी करते हैं, जाते हैं मंदिर में, 10 रुपए की बूंदी ली, पहले प्रसाद चढ़ा, और वही बूंदी अपने पास ली और उठा के खा ली।
यही क्वेश्चन था मेरा गुरुजी, हाँ, तो इसी आपको से मैं ये बता रिलेटेड ही रहा हूँ है। कि आपने हम्म। कभी भी मंगलवार को हमेशा जलेबी और बूंदी का प्रसाद बांटना चाहिए, इमरती का प्रसाद बांटना चाहिए, गुलाब जामुन का प्रसाद बांटना चाहिए, लेकिन वह कभी भी नहीं खानी चाहिए। और कोई आपको गुरुजी मंदिर पर में मंगल प्रसाद, उचका हो तो मकर लग्न का अरे मंगल और भैया उसके साथ आप राहु हो पहले तो। सुनो यार, पहले मेरी बात को तो, एक्चुअली मैं आपकी क्यूरियोसिटी समझता हूँ। आप पहले मेरी सॉरी बात सर। सुनिए। सुनिए बच्चों, सॉरी। आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मंगल चाहे उच्च का है चाहे नीच का है, वो छोड़ दीजिए। आप आपको मंगलवार को प्रसाद बांटने गए हनुमान जी के मंदिर, अच्छा, हनुमान जी के मंदिर बांटना है, ओके। आप कच्चा कहीं मर्जी बांट दीजिए। मंगलवार को आपने बूंदी बांटी, जलेबी बांटी, कचौरी, मतलब कि तला हुआ मीठा बांटा। तो ये हमने इसलिए बांटा कि हमारा जो मंगल अमंगल ना हो, मंगल हमारा पापी ना हो, खराब ना हो। तो हमने इसको बांट दिया। आप ये बोलो कि जो मंगल ग्रह को, मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, कि जल्लादे कुछ वर्ड बोलते हैं, वो ग्रह खा जाता है। जैसे जो आपको फांसी पे नहीं लटकाता, क्या बोलते हैं उसको, जल्लाद नहीं बोलते। जल्लाद। हाँ। जल्लाद। तो जल्लाद जलादे को। खालिस्तान, एक, मैं पूरा नाम नहीं, पूरा मुझे वर्ड नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह को वो ग्रह कहा गया है। प्लीज ऐसा मेरी से भी गलती ना हो जाए, कि मेरे से नाराज ना हो जाए। मंगल को के बारे में गलती से भी अपशब्द बोल दिए जाए तो मंगल खराब कर देता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। जी जी। तो इसलिए सर एक आपको बस क्वेश्चन था। एक बार सुनिए, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। आपको एक ही बात क्या करना है, मंगल ग्रह, मैं आपको फिर कहता हूँ, पापी ग्रह क्यों बोला क्या मंगल ग्रह को, जबकि वह देवता ग्रह है। उसके बाद भी पापी ग्रह कौन कौन से हैं, शनि, राहु, अ, मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह। क्योंकि शनि, राहु और मंगल, ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो सामने वाले की सुनते नहीं है। ये बोलेंगे जो होगा मेरे अनुसार होगा, बता तेरे को करना है कि नहीं करना, नहीं तो फिर आज तेरा मर्डर होगा। तो कौन से ग्रह हैं ये, हम्म। शनि, राहु और मंगल। केतु ग्रह जो है वो पापी ग्रह नहीं है, लेकिन वो देवता ग्रह नहीं है, लेकिन वो ये सामने वाले को एक बार मौका देते हैं बोलने का। जैसे चंद्रमा हुआ, केतु हुआ, गुरु हुआ, शुक्र हुआ, ये ग्रह के सामने वाले को मौका देते हैं, एक चांस देते हैं। जी। ये सामने वाले से जल्दी लड़ते नहीं है, इसलिए मकर राशि में गुरु को नीच का कहा गया। ये सब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में सिखाऊंगा, मतलब एक बड़े लॉजिक से आपको सीखने में ऐसे मजा आएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। मतलब ऐसा आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी मत सीखिए, अभी न्यूमरोलॉजी की बात कीजिए, आगे मत बढ़िए। हाँ बोलिए गुरुजी सिर्फ एक उपाय मुझे जानना है। गुरुजी एक उपाय जानना है। जैसे बार बार पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? आप सुनिए मेरी बात को, तो उसके लिए आपको देखना ना कि आपका चंद्रमा, पैसा कौन अटकाता है, पैसा तीन ग्रह ही अटकाते हैं, शुक्र हाँ। ग्रह, चंद्रमा ग्रह और बुध ग्रह। हाँ। आपको देखना ना कि आपकी युति चंद्रमा के साथ में राहु बैठा है, मंगल बैठा है। सूर्य शुक्र हाँ और तो इस केतु। हाँ तो फिर शुक्र का केतु आ गया ना, तो पैसा अटकेगा भी। पैसा को लेके भी चला जाएगा तो लौटाएगा नहीं, लग्जरी ऐसे होटल ही भी। गुरुजी हर बार ऐसा होता है, कोई पैसा लेके चला जाता है, देता ही नहीं है। हाँ तो ऐसा और तभी मैं होगा। किसी के ऊपर बहुत विश्वास कर लेती हूँ। मैडम सर एक आप राहुल करें, से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको मैं बोलूंगा कि आपको नहीं देना तो भी आप दे देंगी। बस इतना हो सकता है कि आप 1 लाख की बजाय 10,000 दे दें, क्योंकि जब जब शुक्र के साथ में केतु आएगा तो आदमी आदमी पैसा उधार भी देगा और सामने वाला लौटाएगा भी नहीं।